Good morning students, myself Santi Srivastava from Radium Public School. Today I am going to teach Hindi book for class 4th. तो बच्चों हमने पिछली वीडियो में लेसन 2 को अच्छे से पढ़ा था और आज हमारा लेसन है लेसन 3 लिंकन का पुस्तक प्रेम। सो बच्चों सबसे पहले इस पाठ में अब्राहम लिंकन के बारे में बताया गया था। वो कितने कठोर परिश्रम करके अपना जीवन बिताए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आगे के जीवन को सरल बना दिए हैं अपनी मेहनतों से और लगन से। तो आइए हम बुक पढ़ेंगे। बहुत पहले की बात है। इंडियाना एक अमेरिका का गांव है। इंडियाना अमेरिका के एक गांव में टॉमस लिंकन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। अब्राहम उसी मजदूर के पुत्र थे। अब्राहम विद्या प्रेमी थे और पुस्तकें पढ़ने के शौकीन भी। अब्राहम जो थे उनको पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। खोज कर वो अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे। कभी बीमार पड़ जाते तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वाकर सुनते थे। इनाम या उपहार में रुपए पैसे के बजाय पुस्तकें लेना ही पसंद करते थे। जो भी लोग उन्हें इनाम देना चाहते थे तो वो इनाम में क्या मांगते थे? पुस्तकें। एक दिन अब्राहम ने अपने शिक्षक क्राफ्ट महोदय, जो क्या थे? अब्राहम के शिक्षक थे, महोदय के पास अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी देखी। वाशिंगटन की जीवनी मीन्स होता है लेख। वाशिंगटन के बारे में जीवनी देखी। उन्होंने वह पुस्तक अपने शिक्षक से पढ़ने के लिए मांगी। क्राफ्ट महोदय सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर बोले, देखो अब्राहम, मैं किसी को अपनी पुस्तकें नहीं देता, लेकिन तुम्हारे पुस्तक प्रेम के कारण यह दे रहा हूँ। जो क्राफ्ट महोदय थे वो किसी को अपनी पुस्तकें नहीं देते थे, लेकिन पुस्तक प्रेम देखकर अब्राहम का वो उन्हें पुस्तकें दे दिए। जरा सावधानी से रखना, फटे नहीं खोए। और उन्हें कहते हैं कि इस पुस्तक को अच्छे से रखना, कहीं फट ना जाए और नहीं कहीं खो जाए। जी नहीं, फटना और खोना तो दूर, अगर कहीं दाग धब्बा भी लग जाए तो आप मुझे जो चाहे वह सज़ा दीजिएगा। ये कौन कहते हैं? अब्राहम कहते हैं अपने शिक्षक से। बहुत जल्द लौटा दूंगा, अब्राहम ने जवाब दिया। पुस्तक लेकर आनंद से उछलते कूदते घर चले गए। जब अब्राहम को पुस्तकें उनके शिक्षक ने दिए तो वो बहुत खुश हो गए और उछलते कूदते घर चल दिए। सर्दियों की रात थी। माता पिता अंगीठी के पास बैठे आग ताप रहे थे। अंगीठी मीन्स जिसमें आग तापा जाता है, उसे कहते हैं। अब्राहम भी उन्हीं के पास बैठकर पढ़ने लगे। कई घंटे बीते, सब सो गए। अब्राहम अपनी पुस्तकें में ही खोए रहे। वो अपनी पुस्तक इतने मन से पढ़ रहे थे कि वो उसी में खोए रह गए। बीच बीच में कई बार पिता की आँख खुली और उन्होंने अब्राहम से सो जाने को कहा। अंत में पिता की डांट भी सुननी पड़ी। मन मारकर अब्राहम ने पुस्तक खिड़की के पास रखी मेज पर रख दी और बिस्तर पर जाकर लेट गए। जब अब्राहम के पिता ने उन्हें सोने के लिए कहा और डांटा, तब वो मन मारकर, उनका मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी वो जाकर सो गए। पढ़ी हुई बातों पर सोचते सोचते न जाने उन्हें कब नींद आ गई। सवेरे पुस्तक पढ़ने के विचार से वे सबसे पहले उठे और खिड़की के पास पहुँचे। खिड़की के पास पुस्तक रखकर वो रात में सो गए थे। फिर उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उससे उनका दिल धक से रह गया। रात में तेज बारिश हुई थी। हवा के झोंके से खिड़की खुल गई थी और पानी की बौछार से पुस्तक पूरी तरह गीली हो गई थी। जब रात में खिड़की के पास अब्राहम ने अपनी पुस्तकें रख दी थी, जो उन्हें शिक्षक क्राफ्ट महोदय ने दी थी, वो पुस्तकें क्या हो गई थी? बारिश से पूरी गीली हो गई थी। उससे कुछ पृष्ठ तुड़ मुड़ और गल भी गए थे, मीन्स फट गए थे। बालक अब्राहम को काटो तो खून नहीं। उनके कानों में क्राफ्ट महोदय के शब्द गूंजने लगे। अब वह उन्हें क्या उत्तर देगा? परंतु बैठने से काम चलेगा नहीं। अब्राहम उसी समय पुस्तक लेकर क्राफ्ट महोदय के पास पहुँचे। उनकी आंखों में आंसू भरे थे, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि यह बुक नहीं फटेगा और नहीं खोएगा। ग्लानि से सिर झुका था। क्राफ्ट महोदय पुस्तक देखते ही बरस पड़े। ग्लानि मीन्स पश्चाताप।
पश्चाताप से उनका सिर झुका था, क्योंकि गलती भी हो गई थी उनसे। अगर वो खिड़की के पास पुस्तक नहीं रखते तो वो बारिश से नहीं भीगते। आखिर क्राफ्ट महोदय कहते हैं, आखिर तुमने अपनी लापरवाही से इतनी सुंदर और मूल्यवान पुस्तक नष्ट कर ही डाली। मूल्यवान मीन्स वो बहुत कीमती पुस्तक थी, इसलिए तो मैं अपनी पुस्तकें किसी को नहीं देता। क्राफ्ट महोदय जो शिक्षक थे वो बहुत गुस्सा में थे। आंखें नीचे किए ही अब्राहम ने कहा, क्या कहूँ, पुस्तक मैंने खिड़की पर रख दी थी। रात को अचानक पानी बरसा और पुस्तक भीग गई। इस अपराध के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और दुखी हूँ। यह कौन कहते हैं? अब्राहम। लज्जित या दुखी होने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरी पुस्तक की कीमत अदा करनी होगी। मैं कोई लखपति नहीं हूँ, समझे? लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। ये कहते हैं अब्राहम, पैसे नहीं तो क्या हुआ, हाथ पैर तो है, बताइए फिर मैं क्या करूं? अब्राहम असहाय स्वर से बोले, पुस्तक यहाँ रख दो और 3 दिनों तक मेरे खेत में घास काटो। ये क्राफ्ट महोदय ने उन्हें सजा दी थी कि वो पुस्तक जो गीली हो गई थी उनके कारण वो उनके खेत में जाकर घास काटेंगे। शिक्षक ने जवाब दिया। अब्राहम 3 दिन तक क्राफ्ट महोदय के खेत में घास काटते रहे। चौथे दिन उस पुस्तक को अपने हाथ में लिए घर आकर अब्राहम ने अपनी बहन से कहा, घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई। बाद में यही बालक अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जिससे अमेरिका में दास प्रथा को दूर किया। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका से दास प्रथा को दूर किया था। तो देखा बच्चों, अब्राहम से जो गलती हुई थी वो उन्होंने उसे घास काट कर सुधारी, लेकिन पुस्तक मिलने पर वो बहुत खुश भी हो गए, क्योंकि अलग अलग पुस्तकें पढ़ते थे और उन्हें अलग अलग ज्ञान भी मिलती थी हर एक प्रकार की। और इस पाठ से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन परिश्रम तो करते रहना चाहिए, हमेशा ईमानदार होना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी की दूसरे की चीज़ें अपने पास लेते हैं तो उसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ का क्वेश्चन आंसर बुक वर्क देखेंगे। ओके, थैंक यू।